चावल किसको कहते हैं, अक्षत किसको कहते हैं, जरा मैं बता देता हूँ। चावल का दाना जब तक छिलके में रहता है, नोट कर लेना, चावल का दाना जब तक छिलके में रहता है तब भी वो चावल नहीं कहलाता, उसको धान कहते हैं। हाँ, चावल जब तक छिलके में होगा उसे चावल नहीं कहेंगे, क्या कहोगे, जोर से बोलो। और जब छिलके से बाहर चावल आ जाए, साबुत और टूटा हुआ सारा चावल एक साथ मिल जाए, तो ऐसे चावल के दाने को चावल कहते हैं। लेकिन इन चावलों को चूल्हे पे पकाकर जब खाने लायक बना देते हो तब भी इसको चावल नहीं कहते हैं, इसको भात कहते हैं। ताली मजेदार नहीं बसती तुम्हारी। अच्छा सच बताओ, आज छठा दिन है, मैं रोजाना वही सुना रहा हूं जो आज तक तुम्हें सुनाया नहीं। सही बात है ना या गलत है? कितने लोग मानते, जरा हाथ खड़े करके बताओ कि महाराज वही सुना रहे हो जो आज तक नहीं सुनाया, और सुना भी वही रहे हो जिसके सुनने की सभी को आवश्यकता है। लेकिन जो पूजा में चावल काम आते हैं वो चावल नहीं, उनको अक्षत कहते हैं। और अक्षत वो होता है, हिंदी का शब्द है, ए मानी नहीं, क्षत मानी टूटा हुआ। जो चावल का दाना टूटा हुआ नहीं है, बिल्कुल साबुत है, ऐसे चावल के दाने को अक्षत कहते हैं। पंडित जी कभी भी पूजन कराएंगे तो कभी चावल का नाम नहीं लेंगे। तुम ना समझो तब कहेंगे थोड़े चावल ले आओ, लिस्ट में भी चावल लिखते हैं। मेरा निवेदन है, जो भी कथा सुन रहा हो, ब्राह्मण देवताओं से जो कर्मकांडी है, वैसे तो विद्वान है, पर मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लिस्ट बनाएं, अक्षत लिखें और ब्रैकेट में चावल लिखें, ताकि प्रत्येक सनातन धर्मी को चावल चढ़ाने की, चावल बोलने की आदत पूजा में समाप्त हो जाए। धन्यवाद। कभी भी पूजा में टूटा हुआ चावल प्रयोग किया तो आपको उस पूजा का फल नहीं मिलेगा। इसलिए पूजा के लिए, जैसे खाने के लिए आप चावलों को बीन बीन कर देखते हो, कुछ कंकरी तो नहीं है, बेकार तो नहीं है, दाल चढ़ाते समय दाल को भी बीन के देखते हो, ऐसे मेरे ठाकुर की पूजा में, यज्ञ में, हवन में, पूजा पाठ, जब तब यज्ञ में जब भी चावलों की आवश्यकता पड़े तो चावल ना लेकर एक एक दाना साबुत बीन कर एक डब्बा भर के रख ले, और जब भी पूजा कराने का समय हो तो चावल ना देकर क्या देंगे? अच्छा। जोर से बोलो। अच्छा। पंडित जी देखना, पाद्यम अर्घम आचमनम स्नानम वस्त्रम समर्पयामि गंधम चंदनम विलेपयामि अक्षतम समर्पयामि। कभी चावल समर्पयामि नहीं कहते, धन्यवाद, क्योंकि टूटे हुए और साबुत मिले हुए चावल, धन्यवाद, जब पितरों का तर्पण करते हैं, धन्यवाद, या किसी मरे हुए काम में आप किसी मरे व्यक्ति के संस्कार कराते हैं, तब साबुत और टूटे हुए चावलों को प्रयोग किया जाता, उस समय अक्षत नहीं बोला जाता। इसलिए विनम्र निवेदन मेरी माता बहन बेटियों से, जब भी आप घर में पूजन कराएं कोई भी, तो एक भी दाना चावल का टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसलिए इस प्रकार से वस्त्र बिछाएं। शंकर भगवान का शिवलिंग पत्थर का हो, स्फटिक का हो, पारे का हो, अपने घर के मंदिर में ईशान दिशा में स्थापना करें। यानी ईशान दिशा में शिव परिवार की या शिव पार्वती की तस्वीर लगाकर इस तस्वीर के आगे शिवलिंग की स्थापना करें और जलेरी